नमस्कार। दोस्तों, योग का मूल अर्थ है युग्म यानी जोड़ना। और आज यानी 21 जून को आकाशवाणी के माध्यम से हम आपसे जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। हमारे बीच में है रितेश कुमार, जो कि योग चिकित्सक हैं, यानी जिसे आज की भाषा में योगा थेरेपिस्ट कहते हैं, वो हैं। और आज रितेश जी के साथ हम चर्चा करेंगे समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन का ज्ञान विज्ञान है योग, इस विषय पर। नमस्कार और स्वागत है आपका रितेश जी। जी नमस्ते। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि समग्र स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? समग्र स्वास्थ्य से तात्पर्य ऐसा है कि जिससे कि हम जो सुकून बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं कि हमारे अंदर का जो शारीरिक जो स्वास्थ्य है, मानसिक है, सामाजिक है और जो हमारी स्पिरिचुअल जो स्वास्थ्य है, उन सब का जो कॉम्बिनेशन है, उन सबको जो आत्मा की जो 7 विशेषताएं जो बोली गई हैं, यदि हम उसको पूरी तरीके से फील करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो स्थिति हमारी समग्र स्वास्थ्य की कहलाती है। समग्र स्वास्थ्य ऐसा हम बोल सकते हैं एक लाइन में कि जो व्यष्टि चेतना है उसका समष्टि चेतना के साथ जब बेहतर ट्यूनिंग होने लगता है तो वैसी स्थिति है समग्र स्वास्थ्य। माने यस, हमसे वयम तक। यस, या बोला जाए कि अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ जब मिलन का जब अनुभव होने लगता है तो वो है स्थिति समग्र स्वास्थ्य। WHO भी कहता है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और जो अपना भावनात्मक जो स्वास्थ्य की जब अनुभूति होती है तो ऐसे स्वास्थ्य को हम समग्र स्वास्थ्य बोलते हैं। अब बात आती है, हमारा जो आज का विषय है इसमें स्वास्थ्य प्रबंधन, ये क्या होता है? देखिए, स्वास्थ्य प्रबंधन यानी जो हमारा हेल्थ है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें जो महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है वो टोटली पूरी तरीके से जो है हमारा स्वास्थ्य को मैनेज करता है, प्रबंध करता है। माने सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक? नहीं, संपूर्ण स्वास्थ्य को, समग्र स्वास्थ्य को करता है। जैसे आप महर्षि पतंजलि का यदि अष्टांग योग लेंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो जो आपका एक मूल चीज पकड़ लीजिए, इसमें से 3 चीजें, आसन, प्राणायाम और ध्यान। तो आसन जो है आपके फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और जो प्राणायाम है वो आपका मानसिक यानी जो मानसिक स्वास्थ्य उसको इम्प्रूव करता है और ध्यान जो है आपका जो स्पिरिचुअल यानी आपके जो आध्यात्मिक जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। एक सरल शब्दों में हम समझें कि कैसे ये आसन, प्राणायाम और ध्यान हमारी बॉडी के लिए काम करता है। तो जैसे एक किसान अपने फसल को बेहतर उपजाना चाहता है तो वो पहले खेत की अच्छे से तैयारी करती है, उसकी जो मिट्टी है उसको अच्छे से तैयार करते हैं। जैसे आप पौधा बोना चाहते हैं तो पहले आप मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद उसमें आप जिस फसल को बोना चाहते हैं उसका आप बीज का रोपण करते हैं। जैसे धान, मक्का, गेहूं, जो भी आप बोना चाहते हैं उसको बीज को वहां पे आप अंकुरित करते हैं, बोते हैं। फिर उसके बाद उसकी रखवाली करते हैं, समय समय पे पानी देते हैं। तो क्या है कि उससे फसल अच्छी उपज होती है। तो बेहतर उपज के लिए ये 3 प्रोसेस तो होता ही है। वैसे ही हमारे शरीर में एक बेहतर स्वास्थ्य चाहिए तो हमें जो है आसन के माध्यम से हम शरीर को तैयार करते हैं। जो शरीर की जो हमारा जो एनाटॉमी है, मसल्स हैं, बोन है, उन सबको हम तैयार करते हैं। ये आसन का पूरा काम होता है। उसके बाद जब हम आसन से ये शरीर तैयार हो जाता है तो अब हम प्राण का बीजारोपण करते हैं प्राणायाम के माध्यम से। उसके बाद जब हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं तो ध्यान में हम उस प्राण को कैसे विकसित करना है, किस जगह पे इसको यूटिलाइज करना है, कहाँ पे इसका सदुपयोग करना है, वो पूरा सिस्टम ध्यान में हमें समझ में आता है। तो इस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य को प्रबंध करते हैं आसन, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से। आपने बहुत ही अच्छी एक उपमा, बहुत अच्छे उदाहरण के माध्यम से ये समझाया कि आसन, प्राणायाम और ध्यान का क्या महत्व है। अब आगे स्वास्थ्य प्रबंधन में योग विज्ञान, इसका क्या योगदान है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। स्वास्थ्य प्रबंधन में योग विज्ञान, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मतलब शरीर अपने आप में एक विज्ञान है, ठीक है।
तो शरीर को आप समझिए पहले कि शरीर क्या है। जो आप देख रहे हैं वो शरीर है नहीं, कि आप जो देख रहे हैं चेहरा, नाक, आंख, मुंह, ये सब शरीर का एक तो समझिए बाहरी स्ट्रक्चर है। जैसे मकान स्थूल रूप है। जैसे आप कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, बनाते हैं, तो जो पेंटिंग एंटिंग है वो ठीक है, लेकिन उसका जो मूल चीजें उसमें यूज हुई हैं, जैसे ईंट, जैसे यूनिट सेल हम बोलते हैं, तो वो जो है योग की, जो हमारी शरीर की, वो पंच महाभूत हैं। किसी ने कहा भी है संतों ने कि क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच तत्व धम शरीरा, यानी 5 तत्व जब मिलते हैं तब जाकर के हमारा ये शरीर बनता है। तो और जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आप खीर बनाना चाहते हैं, तो खीर बनाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? आपके एक अच्छा सा दूध होना चाहिए, मतलब एक संतुलन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूध ही दूध हो जाए। तो 3-4 चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं वो है खीर के लिए अपने दूध और चावल और चीनी, मतलब मीठा बनाना हो तो जैसा आपको मीठा बनाना हो चीनी का यूज करते हैं और ड्राई फ्रूट्स का यूज करते हैं। जब ये बेहतर तरीके से जब मिलते हैं और पकाने वाला जब पूरे मन से पकाता है, उसको बनाता है, तब वो खीर में टेस्ट आता है। तो वैसे ही खीर की तरह हमारा समग्र स्वास्थ्य है। तो जब हम इसमें अपना पंच महाभूतों का जब बेहतर समन्वय होता है तो हमारा समग्र स्वास्थ्य की स्थिति बनती है। पंच कोश, जो हमारे जो शरीर की जो एनाटोमी हम वो बता रहे हैं। विज्ञान मतलब एनाटोमी और शरीर का स्ट्रक्चर है, उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पंच तत्वों को समझना होगा आपको, पंच प्राण, पंच कोश को समझना होगा आपको, पंच प्राण को समझना होगा। ये है योग की मूलभूत एनाटोमी। हाँ, तो संक्षिप्त में जरा ये भी बता दें कि ये पंच प्राण क्या है। पंच प्राण में देखिए, एक तो आपका जो प्राण है जो हम सब जानते हैं, 4 प्राण और हैं जो हमारे बॉडी में एक्टिव होती हैं। एक है जो आपका अपान प्राण होता है, जो नाभि से नीचे वाले हिस्से पे काम वो एक्टिव होता है। जैसे आपने कभी देखा वायु पास नहीं होती है तो आदमी को बहुत गैस, एसिडिटी की समस्या होती है, वो निकल जाती है वो प्राण, तो आदमी को हल्का फील होता है, यानी वो भी एक प्राण का ही रूप है। और ऐसे ही हमारे बॉडी में एक समान प्राण है जो आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, नाभि के पास होता है, जो बीच के हिस्सों में होता है। वैसे उदान प्राण होता है जो बॉडी को ऊपर वाले, यानी कंठ से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको कंट्रोल, जैसे आंखों का हो गया, रोशनी की बात कर लें, या कान की सुनने की बात कर लें, नाक से सूंघने की बात, ये उदान प्राण इसको कंट्रोल करता है। और एक पूरे बॉडी में जो प्राण होता है वो व्यान प्राण होता है। तो व्यान प्राण आमतौर पे पूरे बॉडी में होता है। और कभी कभी आपने सुना भी होगा कि जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो कभी कभी वो वापस भी आता है। ऐसा हजारों में एक केस आपको सुनने को मिल जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि व्यान प्राण कहा जाता है कि सबसे लास्ट में वो निकलता है। 4 प्राण, कभी कभी आपने देखा होगा डेथ होने के बाद हल्के समय, कुछ समय के लिए आंखें भी कुछ जीवित जैसे लगती हैं, तो यानी वो प्राण जो है कुछ समय के लिए संचरित है। हाँ, वो व्यान प्राण होते हैं जो पूरे बॉडी में होते हैं और लास्ट में वो निकलते हैं। इस तरीके से प्राण की पूरी बॉडी में इम्पोर्टेंस है। जी, तो आप बता रहे थे कि ये जो पंच प्राण हैं और जो हमारे जो प्रकृति प्रदत्त जो हमारे शरीर के तत्व हैं, वात, पित्त, कफ, तो इनका योग से कैसे तालमेल बैठता है? ऐसे अगर बोला जाए सच्चे अर्थों में, हम आपको कहें, अपना एक्सपीरियंस अनुभव है कि योगा को हम मानते हैं, टेक्स्ट बुक्स मानते हैं, मैनुअल। जैसे आप कोई नया वस्तु लेने जाते हैं, कोई एसी, फ्रिज या कोई गाड़ी, तो आपको उसके साथ मैनुअल मिलता है कि आप इसको कैसे यूज करेंगे। फ्रिज लेने जाते हैं तो कैसे यूज करेंगे, तो एक टेक्स्ट बुक्स होता है। वैसे ही जैसे ही मानव का जीवन इस धरती पे हुआ तो भगवान ने साथ में ही ये मैनुअल दिया है कि किस तरीके से आप अपने बॉडी को ऑपरेट करोगे। आपको अगर ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, तो वो पूरी जो ज्ञान विज्ञान है वो योग में आपका जुड़ा हुआ है। योग की बहुत सारे ब्रांचेज है ना, जैसे मंत्र योग है, लय योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है। तो आप उन सारे योग को जब आप मिलाते हैं तब जाकर के आपका जो ये प्रबंधन है तो आपका अच्छे से हो पाता है आपके शरीर के लिए। और एक योग होता है संगीत का योग। जी, एक गीत है, जैसे बहुत अच्छा गीत है वो, हमें लगता है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने,
चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। स्वागत है हमारे श्रोता मित्रों का। और रितेश जी, आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन का ज्ञान विज्ञान है योग। तो आप योग के विषय में, मतलब जैसा कि हम एक आम भाषा में जानते हैं कि जोड़ना वो होता है, इसकी कोई और भी परिभाषा होती है? जी, सामान्य भाषा में जोड़ना आपने बहुत सही कहा, पर इसकी एक और डीप मीनिंग में अगर जाएंगे, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, तो जोड़ में इसमें छुपा हुआ है एक संतुलन। संतुलन यानी जैसे ही हम परमात्मा के साथ जुड़ रहे हैं, यानी उसके साथ तादात्म्य स्थापित करना या ट्यूनिंग करना। जो ट्यूनिंग शब्द है वो आपको जोड़ता भी है और उसके साथ संतुलन भी बनाता है। तो योग दोनों काम करता है, जोड़ने के साथ साथ आपका संतुलन को भी बनाने का काम करता है। तो इस तरीके से योग को हम संतुलन के तरीके से भी ले सकते हैं कि जीवन में बैलेंस बना रहे। जैसे कि शारीरिक मानसिक जब संतुलन, शरीर और मन का संतुलन बनता है, शरीर और आपका जो जीवन है वातावरण के साथ संतुलन बनता है, यानी समन्वय बनता है। आपका भावना के साथ, यानी भावनात्मक जो स्पिरिचुअल साइंस है उसके साथ, यानी सबके साथ तालमेल बनाने का नाम भी योग है। सिर्फ जोड़ना नहीं है, जोड़ने के साथ उसके साथ अपना तालमेल भी बनना चाहिए। हाँ, एक जिसको कहते हैं ना स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। स्मूथ दोनों साइड से। हाँ जी। योग हमारे जीवन के स्थूल और सूक्ष्म सभी अंगों को छूता है। प्रकृति के साथ, ब्रह्मांड के साथ हमारा संतुलन बने, हमारा समग्र विकास हो और सबके साथ विकास हो, पूरे समाज को साथ लेकर चलने की भावना जागृत हो, ये योग है। योग के लिए कोई विशेष योग संयोग या योगानुयोग नहीं चाहिए। इसके लिए चाहिए प्रकृति से एक होने की कामना और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना। हम सबको इस महत्तम जानकारी देने के लिए रितेश कुमार जी, आपका हृदय से धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।